morning class. Today I will discuss on advanced welding. In advanced welding, welding machine is a topic on which I deliver lecture. So, welding machine topic के ऊपर हम लोग बात करेंगे. Welding machine. हाँ. Morning class. Today I will discuss a topic, welding machine. Welding machine is a part of your subject advanced welding. एडवांस वेल्डिंग में वेल्डिंग मशीन के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये बात करेंगे कि वेल्डिंग मशीन में कौन कौन से मेथड्स का यूटिलाइजेशन करके डिफरेंट तरीके की मशीनें अवेलेबल हैं. अब वेल्डिंग मशीन बेसिकली दो तरीके का वेल्डिंग मशीन में मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रोड का मूवमेंट. एक मूवमेंट तो अप डाउन होता है ना, और दूसरा मूवमेंट आपका लीनियर होता है. एक लीनियर मूवमेंट हो सकता है और एक आपका परपेंडिकुलर मूवमेंट होगा अगर ये वर्कपीस है तो. अगर ये वर्कपीस है तो इलेक्ट्रोड का मूवमेंट दो तरीके से होगा, परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस एंड अलोंग द वर्कपीस. मतलब ये लीनियर मूवमेंट होगा, दूसरा परपेंडिकुलर मूवमेंट होगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रोड का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, परपेंडिकुलर मूव करे या लीनियर मूव करे. तो वेल्डिंग मशीन में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रोड का, वो कैसे कंट्रोल्ड है, मैन्युअली मूवमेंट हो रहा है या किसी मशीन के हेल्प से मूवमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से हम उसको नाम देते हैं ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, इस तरीके से हम नाम देते हैं. इफ द टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर कंट्रोल्ड मैन्युअली, अगर दोनों मूवमेंट मैन्युअली कंट्रोल्ड किया जाए, then it is called manual arc welding. आर्क वेल्डिंग के केस में अगर इलेक्ट्रोड का मूवमेंट, परपेंडिकुलर मूवमेंट और लीनियर मूवमेंट दोनों मैनुअली कंट्रोल किया जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग. और अगर वो मूवमेंट, कोई एक मूवमेंट, इसमें से कोई एक मूवमेंट, इफ वन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग मशीन, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग. मतलब कोई एक मूवमेंट अगर मशीन के हेल्प से किया जा रहा है तो वो कहलाएगा मैनुअल, वो सेमी ऑटोमेटिक
वेल्डिंग मशीन। अब बात करते हैं कि अगर जैसे पहले वाले को बोला गया मैनुअल आर्क वेल्डिंग, दूसरा वाला आपका सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग। सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग मतलब इसमें इलेक्ट्रोड का मूवमेंट जो है वो कोई एक मूवमेंट, चाहे वो परपेंडिकुलर मूवमेंट चाहे लीनियर मूवमेंट, इन दोनों में से कोई एक मूवमेंट अगर विद द हेल्प ऑफ मशीन किया जाता है तो वो कहलाएगा सेमी ऑटोमेटिक। जैसे इसका एग्जांपल है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जैसे इसका एग्जांपल है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सेकंड है इफ द बोथ द मूवमेंट, मतलब अगर दोनों मूवमेंट परपेंडिकुलर और लीनियर जो इलेक्ट्रोड का मूवमेंट हो रहा है, अगर ये दोनों मूवमेंट मशीन के द्वारा हो रहा है तो कहलाएगा ऑटोमेटिक वेल्डिंग, तब कहलाएगा ऑटोमेटिक वेल्डिंग। जैसे इसका एग्जांपल MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड के मूवमेंट के हिसाब से, इलेक्ट्रोड के मूवमेंट के अकॉर्डिंग वेल्डिंग मशीन को नाम दिया गया। जब दोनों मूवमेंट इलेक्ट्रोड का, दोनों मूवमेंट मतलब परपेंडिकुलर और लीनियर दोनों मूवमेंट मैनुअली हो रहा है तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहलाएगा। अगर इन दोनों मूवमेंट में से कोई एक मूवमेंट मशीन के द्वारा हो रहा है तो सेमी ऑटोमेटिक, जैसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये दोनों मूवमेंट अगर मशीन के द्वारा हो रहा है तो ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन। जैसे उसका एग्जांपल है MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ। ठीक, फिर बाद में आगे बाकी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग फ्लक्स के बारे में बात किए थे, अब बात करेंगे कि लिमिटेशन ऑफ फ्लक्स कोटिंग। लिमिटेशन ऑफ फ्लक्स कोटिंग, क्या लिमिटेशन है फ्लक्स कोटिंग का? फ्लक्स कोटिंग के लिमिटेशंस के ऊपर बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ फ्लक्स कोटिंग। लिमिटेशन ऑफ फ्लक्स कोटिंग में मतलब क्या लिमिटेशन है? पहला स्लैग इंक्लूजन, दूसरा स्लैग इंक्लूजन, दूसरा हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है? स्लैग इंक्लूजन का मतलब यह है कि इफ द मोल्टन स्लैग ऑफ द लिक्विड मेटल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द electrons from electrode, the slag particles will enter into the liquid metal before reaching to the top surface। हो क्या रहा है कि अगर जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी स्लैग के फॉर्म में वर्कपीस मटेरियल
में नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। अगर जो इम्प्योरिटी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है स्लैग के फॉर्म में, वह इम्प्योरिटी ऊपर से आने से पहले, ऊपर तक आने से पहले ही कूलिंग हो जाए, तो वो जो स्लैग नीचे से ऊपर आ रहा है वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, वो फंस जाएगा। उसी को बोलेंगे स्लैग इंक्लूजन। ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन रेट अगर तेज है, फास्ट है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। अगर रैपिड कूलिंग हो जाए तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर करेगी। ठीक है। तो ये पहला हो गया स्लैग इंक्लूजन। दूसरा हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट। हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट में क्या होता है? हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट में वो क्या रहा है कि इलेक्ट्रोड जो है, अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो, मतलब मान लें कि जो इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया और उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया। उसके अंदर जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये देखेंगे कि जब आप वेल्डिंग करने जाएंगे उस इलेक्ट्रोड से, तो वेल्डिंग के दौरान आप देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है, वो ब्रेक हो जाएगा H2 में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि आर्क की वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जा रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो कांटेक्ट में आया वाटर मॉलिक्यूल वो। तो हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म कर रही है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगी, और अगर वो हाइड्रोजन गैस बाहर ना आके वहां पे ट्रैप हो जाए अगर कूलिंग की वजह से, तो यह प्रॉब्लम क्या करता है, उस पूरे सिस्टम वर्कपीस को क्या करता है, वो ब्रिटल बिहेवियर का बना देता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी और इसका सॉल्यूशन ये है कि प्री हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर आप पहले से ही इलेक्ट्रोड की हीटिंग कर लें, प्री हीटिंग कर लें इलेक्ट्रोड की, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट हेडिंग है डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। तो डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफेक्ट क्या है। सबसे पहले बात करना है डिफेक्ट क्या है, किसको बोलते हैं डिफेक्ट। तो अगर जो हमारा डिजायर है, जो चीज हम चाहते हैं कि ये चीज हमको मिले, वह चीज अगर नहीं मिल रही है तो हम कह देंगे कि डिफेक्ट अराइज हो रहा है, ये डिफेक्ट यहां आ गया। अगर जो चीज हमारी डिजायर है, जो चीज हम चाह रहे हैं, वो चीज हमको नहीं मिल रही है, तो हम कहेंगे कि डिफेक्ट अकर कर गया, यहाँ पे डिफेक्ट आ गया। ठीक है। तो जिस टाइप की प्रॉपर्टी, जिस लेवल की प्रॉपर्टी हम चाह रहे हैं, अगर वो हमको ना मिले तो हम कहेंगे वह प्रोडक्ट डिफेक्टेड हो गया, वो
चीज हम कहेंगे कि डिफेक्टेड हो गया। The ideal weld should be such that the adequate fusion exists between the filler metal and edge preparation together with a good penetration। ठीक है, तो वेल्डिंग डिफेक्ट में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पोरोसिटी, नंबर 2 slag inclusion, नंबर 3 incomplete penetration, fusion, number 4 undercutting, underfilling, number 6 overlapping, cracks, cracks, surface damage, surface damage, and next stresses and distortion in welding। पोरोसिटी क्यों अकर कर रही है? गैस बबल्स के इंट्रैपमेंट, हाइड्रोजन इंट्रैपमेंट तो अलग हो गया कि हाइड्रोजन गैस इंट्रैप कर गई, यहाँ पे ऑक्सीजन के इंट्रैपमेंट के कारण, गैस बबल्स के इंट्रैपमेंट के कारण आपका पोरोसिटी अकर करती है। स्लैग इंक्लूजन, इंट्रैपमेंट मतलब फंसना, ट्रैप हो जाना, ठीक है। पोरोसिटी क्यों हो रही है? गैस बबल के इंट्रैपमेंट के कारण पोरोसिटी अकर कर रही है। नेक्स्ट है आपका स्लैग इंक्लूजन। स्लैग ट्रैप कर गया। स्लैग क्या था? जो इम्प्योरिटी स्लैग के फॉर्म में बाहर निकलती थी वेल्डिंग के दौरान। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अंदर तक वर्कपीस के कंप्लीट पेनिट्रेशन ना हो, अंदर तक आर्क ना जाए, उसका इफेक्ट ना पहुंचे, तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट फ्यूजन, प्रॉपर फ्यूज ना हो, प्रॉपर जुड़ाव ना हो, इनकम्प्लीट फ्यूजन। अंडर कटिंग, अंडर फिलिंग, मटेरियल कम फिल करे, मटेरियल प्रॉपरली ना कट करे। ओवरलैपिंग, एक्सेस मटेरियल ओवरलैप कर जाए, क्रैक फॉर्म कर जाए, सरफेस डैमेज हो जाए, स्ट्रेस अकर करे, थर्मल स्ट्रेसेस अकर करे, डिस्टॉर्शन हो, तो ये सब डिफेक्ट्स हैं। अब इन डिफेक्ट्स को फिगर की मदद से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से डिस्कस करेंगे, और ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोच रहे हैं कि बात करें विद हेल्प ऑफ फिगर, है ना, कि ये कैसे कैसे अंडर कटिंग क्या है, अंडर फिलिंग क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात किया जाएगा। और डिफेक्ट बेसिकली उसी को कहते हैं कि जो आप डिज़ायर है, जो आप चाह रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ आप चाह रहे हैं
वो चीज़ आपको ना मिले, उससे डेविएशन हो तो वो डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है। और ठीक है, बाकी जो डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग को फिगर की मदद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसमें कुछ चीज़ें और डिटेल वे में बात किया जाए, अभी समय है थोड़ा सा, सर गए हुए हैं। हाँ, तो स्लैग इंक्लूजन पोरोसिटी हो गई कि ऑक्सीजन गैस ट्रैप कर जा रही है, तो ये हो गई पोरोसिटी। ऑक्सीजन गैस जो वेल्ड जोन है, उस वेल्ड जोन के अंदर ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हैं, डीन सर यहाँ दिख, तो वेल्ड पूल वाला पोर्शन ये है, आप ये देख रहे हैं कि ओवरफिल हो गया है, यहाँ पे अंडर फिल हो गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यानी कायदे से तो पेनिट्रेट अगर फुल्ली करता तो यहाँ तक करता, तो जो यहाँ की स्ट्रेंथ मिलनी थी वो उसको मिल जाती, तो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो गया। इनकम्प्लीट फ्यूजन मतलब प्रॉपर ज्वाइनिंग ना हो पाना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ तक पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। पेनिट्रेट कहाँ तक कर रहा है? केवल यहाँ तक पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, अंडर कटिंग, अंडर फिलिंग, ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैपिंग, क्रैक फॉर्मेशन, इस जोन पे क्रैक फॉर्मेशन हो गया, सरफेस डैमेज हो गया, और स्ट्रेस एंड डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट बाकी टॉपिक्स पे हम लोग आगे बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर। सर भी आ गए हैं और ये चीजें हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।